आप देख रहे हैं वाराणसी पब्लिक न्यूज। क्या धरना प्रदर्शन नहीं होता है? इस सरकार के मैं चैलेंज करता हूँ, अगर इनकी औकात हैसियत है, किसान आंदोलन में जो रेल को रोकिए, सड़क को रोकिए, जाकर थोड़ा पावर देखा बात करें। हम पढ़े लिखे लोग अपनी खून की इज्जत बचाने के लिए जनतांत्रिक तरीके से किताब कापी दफ्तर के बुक नियम कानून के साथ। जी, मेरा नाम हरिशंकर पांडे एडवोकेट है। मैं दीवानी कचहरी वाराणसी में विगत 3 दशकों से प्रैक्टिस करता हूँ। ये धरना प्रदर्शन आज का नहीं है। आज से 50 दिन पहले 2 नवंबर को हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन बैठे थे, सिर्फ एसडीएम राय तालाब के हठधर्मिता के नाते, क्योंकि मेरी ज़मीन और सरकारी ज़मीन के पीछे फाट नहीं था। मैं अपनी ज़मीन खेती करता था, सरकारी ज़मीन खाली पड़ी थी। सरकार की ज़मीन को 2016 में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने एक पावर का प्रयोग करके पर्यटन विभाग को विकास के लिए दे दिया। उसी ज़मीन के 5 बिस्सा में पूरी चौकी भी थी। न पर्यटन विभाग ने पूरी चौकी की ज़मीन को छोड़ा और न तो हमारे रास्ते को छोड़ा और एक स्ट्रक्चर खड़कना शुरू किया। उस पर हम हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट से डायरेक्शन आया इनको रास्ता दिया जाए। तत्कालीन जो उप जिलाधिकारी महोदया थी, इस समय ACM 4 हैं अमृता सिंह, उन्होंने नहीं माना। मैं कंटेम्प पे गया और माफ़ी मांगी कि रास्ता मिलेगा, क्योंकि लैंड लॉकिंग का मामला है। किसी भी आदमी का रास्ता पड़ा नहीं रोका जा सकता है। मैं वहाँ मैं सदियों से मैं विराजमान हूँ। अब मेरे बाप दादाओं से ज़मीन मेरे पास है। उसके बाद रास्ता रोका गया। रास्ता रोकने के बाद हम इन पास गए। जब सुनवाई की पराकाष्ठा हो गई, नहीं हुआ तो हम आमरण अनशन का रास्ता चुने, यहाँ बैठ गए। तब उस दिन महामहिम महोदय बनारस में मौजूद थी। इन लोगों के हाथ पांव फूल रहे थे। इन्होंने किसी तरह से इनके प्रकार ने झूठा वादा लिखित दे करके कि 1 सप्ताह के अंदर आपके मार्ग का समस्या निराकरण कर दिया जाएगा। उसके बाद हमको जूस पिला के उठा दिया गया। उसके बाद से मैं बराबर SDM राय तालाब से मिलने तालाब जाता रहा, यहाँ काम छोड़ के। उनका सहमति पत्र दीजिए, सहमति पत्र दे दिया। बोले दिवाली की छुट्टी काट के आ रहा हूँ, मैं दूंगा। दिवाली छुट्टी काट के आए, छठ पड़ गया, छठ निपटा के आए, चुनाव आ गया MLC का और प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम लग गया। सब चीज़ में हमको सांत्वना देते रहे, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हम करते रहे। जब हम देख लिए कि मांग को लेकर के आप लोग। मैं हरिशंकर सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष भाजपा साहब उत्तर प्रदेश। आज ये बहुत शर्म की बात है। एक घटना बहुत बड़ी घटी जिसका कोई मिसाल हमारे अधिवक्ता समाज में न मिलेगा। उत्तर प्रदेश में हमारे पांडे जी, कृपा शंकर जी के ज़मीन का मामला था। इन्होंने अपनी बात को पूर्व में DM को, प्रशासन को, सबको बता दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी मांग को मान ली जाएगी। और हम लोग पढ़ा लिखा होने के कारण शासन पर, प्रशासन पर विश्वास किया कि जो शासन प्रशासन कर रहा है वो उतना करेगा। नहीं किया। जब मांगे पूरी नहीं हुई, वादा खिलाफी किया शासन प्रशासन ने, SDM ने, CO ने, DM ने, तो ये पुनः अपना धरना पर बैठ गए। अपनी ज़मीन को लेकर के नियम कानून के साथ बुक्स है, ये पढ़े लिखे लोग IAS IPS हैं, उसको पढ़ लें। उसके हिसाब से पीड़ित पक्ष के बाद शंकर पांडे जी की मांग पूरी होनी चाहिए। ये धरना प्रदर्शन दे रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं किया। मानी जोगी जी रोज चिल्लाते हैं व्यवस्था किया जाए, अलाव का ठंडे में का अलाव व्यवस्था किया जाए। ये लोग अपनी व्यवस्था पर यहाँ रात में धरना दे रहे थे, सोए थे। रात में 2:30 बजे 3 बजे, जैसा कि भाई बता रहे हैं, CO साहब SDM राजा तालाब आए और इन लोगों को उठा करके ले गए और जंगल में रामेश्वरम कहाँ वहाँ छोड़ दिया। ये शर्म की बात है, निंदा की बात है। अब ये तमाशा समझ रहे थे, तमाशा खत्म हो गया जब तक से SDM और CO आ करके पीड़ित पक्ष से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हम लोग को माफ़ नहीं करेंगे। यह धरना प्रदर्शन हमारा अनवरत चलता रहेगा। और DM साहब से ये भी बात करूंगा, DM साहब से, क्या आपके नाले में ऐसा है? DM साहब कौशल राज जी, बड़ा नाम आपका है बनारस में, लेकिन इस घटना से आप देख रहे हैं BPN न्यूज के YouTube चैनल। अगर आप को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना खरीदिए, ऐसी गलत हरकत न करें। ये बाबा की नगरी बनारस है। जब डमरू बजता है बड़े बड़े पागल हो जाते हैं। कितना अगर माफी नहीं मांगते हैं तो अगला कदम आगे कार्रवाई हमारी